कि अनाज उगाने वाला किसान 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लग गया। आपको ये बात जानकर ताज्जुब होना चाहिए, आप यंग जनरेशन है, आपको काम करना चाहिए कि किसानों की स्थिति सुधार हो सके। आप कभी गरीबी को आप किताबों में पढ़ के देखेंगे तो इससे गरीबी दूर नहीं होगी। आप कभी शादी ब्याह कभी होगा ना तो उसमें जाके देखिएगा, कोई बूढ़ा इंसान अगर खाना पीना खाता है ना तो उसको अगर कोई मिठाई वगैरह देता है तो देखता है कोई देख तो नहीं रहा, अगर नहीं देखेगा तो गरीबी इंसान उसको चुपचाप रख लेगा कि घर जाके अपने छोटे नाती पोता को खिलाएंगे। इस हद तक गरीबी है। और हम लोग को जब तक यहाँ से नहीं दूर करेंगे ना, हमें और आपको वहाँ रोशनी करना है जहाँ आज भी अंधेरा है। वरना अमीर तो देश जब गुलाम था तब भी अमीरों का गुजारा हो रहा था और आज भी हो जा रहा है। तो हमें उस कोई रेस में, जीवन के रेस ऐसी रखनी है कि भले दुश्मन आगे निकल जाए लेकिन एक भी दोस्त पीछे नहीं छूटना चाहिए। दोस्त को कभी पीछे नहीं छोड़ना है, याद रखिएगा। और कहते हैं ना, तुम जीत कर भी रो पड़ोगे, कुछ इस कदर से हम तुमसे हारेंगे। संसार में है यहाँ पर, इसलिए अच्छे से अपना आदर सत्कार मेंटेन करके रखिए। जिस राज्य से आए हैं उस राज्य का भी डेवलप करिए, जिस देश से हैं उससे भी कहिए। खास करके चूंकि एजुकेशन 100 ईयर्स पे इंडिया कैसा होना चाहिए, आज किसानों को देखिए कितनी बड़ी समस्या है। किसान के पास अच्छी वैरायटी का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। अगर उत्पादन हो जा रहा है तो कीड़े मकोड़े इंसेक्ट खा के खत्म कर दे रहे हैं। अगर उससे बच गया तो बाजार में बेचने ले जाएगा। सब्जी या फल अगर टाइम से नहीं बेचा तो सड़ के खराब हो जाएगा, उसको रोकने के लिए कोल्ड स्टोर नहीं है हमारे पास। अगर उत्पादन ज्यादा कर दिया तो उसका अनाज इतना सस्ता हो जाएगा कि बेचारे को लॉस लग जाएगा। एकमात्र किसान ऐसा है जो मेहनत करता है तो पछताता है। अगर मेहनत करके ज्यादा उत्पादन कर दिया तो उसका सामान सस्ता हो जाएगा, अब बेचारा कहेगा कि हमको तो कुछ मिला ही नहीं है। तो बड़ा दिक्कत है। और दुनिया का सबसे दिलेर इंसान किसान होता है जो अपनी पूरी फसल, पूरी मेहनत खुले आसमान में छोड़ के आता है। किसी का रात में ताला बंद नहीं रहेगा ना तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन एक किसान होता है जो अपनी पूरी फसल खेत में अकेले छोड़ के आ रहा है। और हम लोग जब उसकी ये दुर्दशा देखकर बड़ा अफसोस होता है। आज से 10 साल पहले जब हम कोचिंग में आए थे तो मेरा भी उद्देश्य था, जब हम इंटरमीडिएट पास किए थे तो उस समय IIT हुआ करता था, जेई मेंस और जेई एडवांस नहीं होता था। IIT का अलग से पेपर होता था और नीट नहीं होता था, ये क्या नाम है, AIEEE होता था और नीट के जगह AIPMT होता था। तो हम लोग मैथ वाले थे, तो हम लोग जब इंटर पास किए तो बहुत सारे बच्चे IIT की तैयारी करने के लिए बड़े शहर जाने लगे। तो कोई आज जा रहा है, कोई कल जा रहा है, तो हम लोग उसे स्टेशन पे छोड़ने आते थे और कहते थे भाई जीवन में कामयाब होना, जब कामयाब हो जाओगे तो हमें भूलना नहीं, क्योंकि हम तो गांव में रह गए, हम कहाँ आगे जा पाएंगे, हमारे घर में इतना पैसा नहीं है कि हम भी जाके दूसरे जगह पढ़ सके। हमें उस समय बड़ा अफसोस होता था। ट्रेन जब तक चली नहीं जाती थी दूर तक आदमी देखता था कि काश हम लोग के पास भी इतना पैसा रहता तो आज हम लोग भी पढ़ लिए रहते, एक अच्छे स्कूल, एक अच्छे कॉलेज, एक अच्छे कोचिंग, शायद हम लोग की भी जिंदगी बन जाती। लेकिन जो जैसा रहता है उसको उसी में एडजस्ट करना होता है। लेकिन जब मौका मिला टीचिंग का तो कसम खाए थे कि पढ़ाई के पैसे के वजह से किसी की पढ़ाई छूटने नहीं देंगे। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो कोचिंग की फीस में जो लूट मची हुई थी, अभी उन लोग का दिवाली ऑफर, होली ऑफर ये खत्म नहीं होता है, 70% डिस्काउंट चलने लगा है। तो मेरा उद्देश्य था कि गरीब से गरीब बच्चा अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सके और चाहे कितना भी कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो वो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सके। आज क्लास में चाहे कहीं पे भी हो उसको ये उम्मीद रहता है कि हमको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सर समझा देंगे। देखिए सबसे बेहतर ढंग से आपको कोई समझा सकता है तो आपके दोस्त, क्योंकि उस तकलीफ को वो झेल रहे होते हैं। लेकिन तुम लोग दोस्त बनाता हो खाली इधर उधर करने वाला से। तो
हम लोग का यही उद्देश्य रहता है, चाहे वो नीट हो, यूपीएससी हो, बीबीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, तो हम लोग का वही उद्देश्य था कि शिक्षा इतनी आसान होनी चाहिए कि सब तक पहुंच सके आप, और पढ़ाई ऐसा होना चाहिए कि एग्जाम में आए वो क्वेश्चन। हम लोग ने अभी एक एग्जाम हुआ था बिहार में, पीसीएस का एग्जाम वहाँ पे, उसमें हम लोग इतना मन से पढ़ाए कि पूरा क्वेश्चन आ गया, तो हम लोग के ऊपर केस हो गया। अब क्या कह रहा है सब पता है कि काहे ऐसा पढ़ाए कि पूरा आ गया। हमको नहीं समझ में आ रहा है कि बैल सब कहना क्या चाह रहा है ऐसा, कि मतलब हम लोग पढ़ाएं और क्वेश्चन ना आए। तो होते रहता है ये सब चीज, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो लोग आपको टाइम खींचने वाले होंगे, ये बात मान के चलिए। अगर आपको दुश्मन बनाना है तो आप कामयाब होइए, फ्री में लोग बन जाएंगे दुश्मन, बिना मतलब। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अभी आप कामयाबी के रास्ते पे, जिस दिन कामयाब होंगे ना, तो आपको चाहने